नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो व्हाट अ वंडरफुल डे टुडे। फ्राइडे का दिन था और मैं भी ये हैरान हूँ कि पिछले हफ्ते में अगर हम देखेंगे तो किसी दिन हम 20 डेमा के नीचे क्लोज हो रहे थे, 50-50 डेमा को टेस्ट कर रहे थे, 50-50 डेमा पे जाके सपोर्ट लेते थे। और आज हम 9 और 20 डेमा के ऊपर ओपन हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में, और क्लोजिंग भी 9 डेमा के ऊपर ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज की बात की जाए, यानी कि शुक्रवार 12 दिसंबर की बात की जाए, तो हम एक गैप अप ओपन हुए। गैप अप भी ऐसी जगह ओपन हुए 9 डेमा 20 डेमा के बिल्कुल ऊपर, और गैप अप ओपन हुए 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर, और वहीं पर उस गैप अप को सस्टेन किया और अप साइड के जो हमारे लेवल्स थे उन पर भली भांति आज काम हुआ है। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या कहता है निफ्टी 50 का चार्ट और क्या बातचीत हुई थी। मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है दोस्तों। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमने कल बात की थी कि 25,950 25,950 जो है ये हमारे लिए क्या है, 9 एंड 20 डे में बिल्कुल एक ही जगह पे ये स्थित था। गैप अप ओपन हुए और उसके बाद आप लोगों ने, हम हमेशा क्या कहते हैं, 10:15 तक हम कुछ भी अगर अपसाइड का रुख हो तो नहीं करते हैं। अगर आप 10 10:15 बजे देखेंगे तो लगभग 10:30 के आसपास आप देख सकते हैं 10:20 10:25 पे हम 9 और 20 डेमा दोबारा से टेस्ट कर रहे थे। इसको कहते हैं हम बेस्ट सपोर्टर। वहीं से यहाँ से अगर किसी ने उठाया होगा तो शानदार उसको रिवॉर्ड दिया है 25,950। हालांकि अगर आपको याद हो तो कल का हाई था 25,922, यानी कि थर्सडे का हाई था 25,922, लेकिन मैंने कहा था नहीं, 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से डाउन साइड का कुछ सोचने का विचार ही नहीं होना था। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर ही ऊपर 26,000 का लेवल सस्टेन किया। जब सस्टेन कर गया तो उसके बाद हमको 26,060 का लेवल था। ठीक है, 26,057 तक का हाई लगा है शुक्रवार वाले दिन। अब यही देखेंगे कि भाई ये कारण क्या रहा, जो निफ्टी 50 में जो हुआ है शुक्रवार को, उसका प्रमुख प्रमुख कारण क्या था। 14 डिक्लाइंस में और 36 एडवांसेस में, और एडवांसेस में सबसे तेज चलने वाले थे टाटा स्टील, हिंडाल्को, इटर्नल, अल्ट्रासेमको, लार्सन टूब्रो। वहीं अगर दिक्कत कहीं दिख रही थी, वो दिख रही थी हिंदी यूनिलीवर में, मैक्स हेल्थ में, सन फार्मा, आईटीसी और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में। अब आपको ये समझ में आ गया कि निफ्टी 50 कैसे चला है। सेंसेक्स की भी जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर भी हम 20 डेमा के ऊपर ही ओपन हुए। हमने पिछले दिन यानी कि बृहस्पतिवार जिस दिन इसकी एक्सपायरी थी, 20 डेमा को लगभग लगभग टेस्ट होते हुए देखा था, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जा पाए थे। क्लोजिंग 20 डेमा के नीचे थी बृहस्पतिवार वाले दिन। शुक्रवार को 20 डेमा के ऊपर ही हम ओपन हुए, बल्कि 85,000 का जो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही हम ओपन हुए। और वहाँ से एक बार को हमारे अपसाइड के जो लेवल्स थे, क्योंकि जब एक बार डिप मिला 85,000 85,009 तक का बहुत शानदार डिप मिला, वहीं से किसी ने उठाया होगा तो 85,147 भी आपको रीगेन हुआ, और उसके ऊपर 85,313 का हमारा लेवल था। चेक कर लीजिए, 85,313 के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। ठीक है, 85,320 का हाई ज़रूर लगता हुआ हमको दिखाई दिया है BSE सेंसेक्स में। अब दोस्तों ऐसे ही देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ। निफ्टी मिड कैप भाई ये तो अलग ही चलता है, ये तो अलग ही चलता है। जब चलता है तो ये कितना अलग चलता है आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिए कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद इसने एक बार को 13,896 का लेवल था, 13,838 का लेवल था, सबको पार कर दिया। फिर से एक डिप टुवर्ड्स 13,796 13,800 मिला, और जिसने उस डिप को भी बाय किया उसके बाद आप देखिए 13,838 रेजिस्टेंस लेता रहा है यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस को लगभग लगभग 150 145 145 150 पे पार किया। और दोस्तों 13,919 13,919 का हाई लगा और 13,908 पर दे दी इसने क्लोजिंग। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। अब देख सकते हैं किस तरह से एक एक लेवल किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हमने बातचीत की थी कि 9 डेमा के ऊपर अगर हम चलेंगे, 9 डेमा के ऊपर ही हम ओपन हुए, और वहाँ से हमारे लिए 59,500 59,498 रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को भी पार किया, उसके ऊपर टिके भी, लेकिन शायद वहाँ पर एक बार को डाउन साइड का रुख हो गया। या तो जो लॉन्ग में होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और जो शॉर्ट किए होंगे यहाँ से उनको बहुत शानदार पैसा मिला होगा। पहला लेवल था 59,378 का, और उसके बाद लेवल था सीधा सीधा 9 डेमा, दैट इज़ 59,250 254 59,254 का, वो भी आपको प्राप्त हुआ। 9 डेमा से इसने वापस
उठा उठा और 9 डेमा से उठा ही नहीं, फिर ये 59,444 के आसपास तक गया। और उसके बाद समझ लीजिए 11:30 बजे के बाद अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर टाइम एक जोन में ही रहा है निफ्टी बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिन सर्विस की। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो दोस्तों ये रहा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी 27,640 और 692 के बीच में ही ज़्यादातर टाइम घूमता रहा है। हालांकि एक बार को इसने 27,700 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे का रुख ज़रूर किया और जो 27,580 582 तक जाके ज़रूर आया है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि भाई जब 9 डेमा के ऊपर हो तो शॉर्ट का किसका विचार होता है, किसी डिप पे ही अपसाइड के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों एक बार को हम लोग देखते हैं कि आगे क्या रह सकता है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर ही यानी कि आज की क्लोजिंग हुई होगी हमारी शुक्रवार की। सबको विराम देता हूं मैं और डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई पड़ता है निफ्टी 50 में? क्या हम 9 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ, 9 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। क्या 20 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं? बिल्कुल 20 डेमा के भी हम ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस बार अगर आप देखेंगे इस हफ्ते में आपको 50 डेमा ने बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया और सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस आता हुआ हमको दिखाई दिया है, जो कि हमको 9 और 20 के ऊपर लेके गया है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब वीकली चार्ट पे भी, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते ही हैं तो वो देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे ज़रा देखिएगा, वीकली चार्ट पे हमको पिछले वीक में अगर लास्ट वीक देखेंगे तो एक हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई पड़ी थी पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते में इसने पिछले वीक के लो को काटा। लेकिन जो कैंडल है एक बार को लास्ट में जो अब कैंडल बनती हुई दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई बियर्स ने जोर तो पूरा लगाया है, बियर्स नीचे फेंकने की कोशिश तो करते रहे लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे। और वापसी अगर आप देखेंगे शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो 26,046 के, यानी कि फिर से यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बनाया हुआ जिसकी लंबी पिन है, बॉडी छोटी है, पिन लंबी है, यानी कि कोशिशें अच्छी चल रही हैं। हालांकि डाउन साइड के लिए अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो उसने क्लियर पिक्चर ये बोल रहा है कि डाउन साइड का रुख बिल्कुल तैयार हो रहा है। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या अगला हफ्ता करता है। ऐसे ही चलते हैं और एक बार को हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात। बैंक निफ्टी दोस्तों, निफ्टी बैंक के जब हम हालात देखते हैं तो निफ्टी बैंक हमको कहाँ पर मिलता है, आइए देखते हैं। क्या 9 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ, 9 डेमा के ऊपर हैं। बस इतना याद रखिएगा, शुक्रवार को 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। लेकिन फ्राइडे वाले दिन इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल लगा दी है। स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ से हो सकता है कि खतरे की घंटी भी बजाती हुई हमको दिख जाए। वीकली चार्ट पे भी पिछले वीक के लो को हमने तोड़ा है लेकिन पिन अच्छी है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। और ऐसे ही अगर सेंसेक्स पर भी देखेंगे तो क्या कहता है BSE सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं, चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर क्या 9 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ। 20 डेमा के ऊपर हैं? जी हाँ। 920 दोनों के ऊपर। भाई डेटा तो कह रहा है, जो मार्केट क्या है, मार्केट वो कह रहा है कि नहीं भाई बुल्स अभी भी हैवी हैं। ठीक है, सेंटिमेंट भी ऐसा ही नहीं है कि भाई कोई दिक्कत ऐसी दिख रही हो, अभी भी बुल्स ही हावी हैं। 9 डेमा के ऊपर जब आ जाए तो भाई क्या फिर कह सकता है, तो कोई किसी सेंटिमेंट को किसी को क्या, अब तो भाई सेंटिमेंट अच्छा ही नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकली चार्ट पे जब हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। जब वीकली चार्ट पे सेंसेक्स के देखते हैं तो सेंसेक्स का वीकली चार्ट भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा हमको दूसरे इंडाइसिस का दिखा था। लेकिन यहाँ देखिए कि आपको 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसने अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते के लो को भी काट दिया है, बट फिर भी पिन अच्छी है और यहाँ पर भी रिकवरी का साइन तो दिखाई दे ही रहा है। निफ्टी मिड कैप को भी साथ के साथ देख ही लेते हैं दोस्तों। निफ्टी मिड कैप की जब हम करेंगे बात तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट
मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ भाई? मिड कैप निफ्टी ये तो अलग ही जोन में चलता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। 9 डेमा के ऊपर, जी हाँ, 20 डेमा 9 डेमा लगभग लगभग साथ में ही है, आसपास ही 13,804 13,813, उससे दोनों से बहुत ऊपर, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर, और उसके नीचे 50 डेमा, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन टाइप बनती हुई निफ्टी मिड कैप में। आइए वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं तो क्या सिचुएशन है, देखते हैं। वीकली चार्ट पर भी भाई बहुत तकड़ी नीचे से रिकवरी हुई है। कहाँ आप 13,500 के आसपास देख रहे थे, 13,500 इस हफ्ते, और 13,908 पर क्लोजिंग होना वीक की बहुत शानदार एक रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अगर बात करेंगे अब फिन निफ्टी की दोस्तों, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की अगर बात करते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं सबसे पहले क्या सिचुएशन है, वो भी आपको दिखेगा कि भाई क्या 9 डेमा के ऊपर है। जी हाँ, 9 डेमा के ऊपर है। 20 डेमा 9 डेमा बिल्कुल साथ साथ ही बने हुए हैं, और ये 9 डेमा के ऊपर है, यानी कि बुलिशनेस 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 इस पे भी हमको दिखाई पड़ रही है। वीकली चार्ट पे क्या स्थितियाँ हैं? वीकली चार्ट पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वही बात है, रिकवरी शानदार इस हफ्ते में होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब चाहे आपने देखा निफ्टी 50, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे मिड कैप, चाहे सेंसेक्स, चाहे फिन निफ्टी, इसमें क्या देखने को प्राप्त हुआ? इसमें हम लोगों को ये प्राप्त हुआ कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक, पहले तो बियर्स जो थे वो हैवी थे। बियर्स कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को जितने नीचे लेके जा सके लेके जाया जाए, लेकिन 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 बृहस्पतिवार और शुक्रवार में बुल्स ने कहा नहीं, हट जाओ, तुम में इतना दमखम नहीं कि तुम हमको और नीचे दबा सको, और हम दबने वाले नहीं हैं। और बुल्स ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार वाले दिन एक रिकवरी दिखाई है और अपसाइड का मूव देने की कोशिश की है, जिसके कारण हम लोग आइडियल बुलिश सिचुएशन में आ गए दिखाई पड़ते हैं। हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के जो अगले लेवल्स होंगे, जो मंडे के लिए लेवल्स होंगे, वो संडे वाले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि भाई मार्केट को शॉर्ट करना शायद समझदारी नहीं होगा। अगली चीज़ ये भी बता दूं दोस्तों कि संडे वाले दिन प्रोग्राम है 9 AM मॉर्निंग, सुबह 9 बजे प्रोग्राम है। किस चीज़ के ऊपर? क्रिप्टो करेंसी का क्लास है। अगर आप उसमें आना चाहें तो खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज होता वीडियो में नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आपको लिख कर भेजना है क्रिप्टो, और आपको संडे क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। साथ में आपको लिंक भेज दिया जाएगा क्रिप्टो क्लास के, क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट ओपनिंग का भी। तो दोनों काम एक साथ आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कीजिएगा बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।